Dear students, how are you? Have you enjoyed your vacation? And okay, now we are starting our second session. Semester 1 book we didn't complete it, so let us complete that lessons also. From the semester 1 book, you have to see the 8th lesson, chapter 8, Delhi during the medieval period. इससे पहले में हमने मिडिवल पीरियड में जो रूलिंग के बारे में देखा है, और ये मिडिवल पीरियड में दिल्ली का कैसा थे ये देखते। Bhagwati Ben went on a tour of North India. She was interested in history, and so she noted down information about the rulers of Delhi in her diary. This tour diary was read out in the classroom. What was read out as below? ओके जैसे आप लोग टूर जाके आएंगे होगे अभी वेकेशन में घूमने, ऐसा ही भगवती बहन जो है नॉर्थ इंडिया में जो टूर गए हैं नॉर्थ इंडिया की, और उनके जो हिस्ट्री पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने जो दिल्ली गए थे वहाँ पे दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन, जो रूलर्स दिल्ली का शुरू से जो हिस्ट्री में कौन कौन रूलिंग किए थे उसके बारे में उनकी डायरी में नोट किया है। और उनकी डायरी में जो भी उन्होंने नोट किया है वो यहाँ पे उनकी जो टूर डायरी यहाँ पे कर रहे थे। भगवती बहन ने जो अपना दिल्ली के बारे में नोट किए थे। और फर्स्ट इसमें स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम, स्लेव यानी जो गुलामी करते थे वो पहले ऐसा था। और यहाँ पे पिक्चर लिखे हैं दिल्ली ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड में, पूरा दिल्ली का सिटी का जो प्लान है वहाँ पे उस समय कैसा थी दिल्ली medieval period में। The Delhi Sultanate was founded in the beginning of the 13th century. जो पहला जो दिल्ली सुल्तानेट जो है वो 13th सेंचुरी में सुल्तानेट जो उनकी डायनेस्टी से दिल्ली को रूलिंग किया था। After the death of Ghori, one of his loyal slaves became the commander. और दिल्ली सुल्तान उसमें जो मोहम्मद गोरी नाम सुना होगा अपने, मोहम्मद गोरी, उनकी डेथ के बाद उनकी जो स्लेव्स में से यानी उनके पास जो गुलामी करते थे उनमें से एक कमांडर बन गए हैं और दिल्ली की थ्रोन पे रूलिंग बनने लगे। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन मीन्स सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन पे रूलिंग करने लगे। जो मोहम्मद घोरी डेथ के बाद उनकी जो लॉयल स्लेव्स में से जो ईमानदारी से करने वाला एक कमांडर बन गया है। द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली, यानी इससे पहले जो सुल्तानेट का रूलिंग करते थे सुल्तान मोहम्मद घोरी सुल्तान, उसके बाद जो मोहम्मद घोरी डेथ के बाद उनके स्लेव्स में से एक रूलिंग करने लगा है। तब से लेके ये स्लेव डायनेस्टी यानी वो स्लेव था इसलिए स्लेव डायनेस्टी नाम दिया है, वो रूलिंग करना स्टार्टिंग हो गई। और यहाँ पे ये 13th सेंचुरी में से 1206 के बाद से। तो ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग हिज पावर्स इन इंडिया, और ये इंडिया में अपना पावर रूलिंग करने के लिए जो एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज सामना देखना पड़ा है। ये मैनेज टू प्रोवाइड ए स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्थिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है। ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मीनार, और वहाँ पे उसने एक मीनार जैसे कुतुब मीनार नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे दिल्ली में वो एक मीनार भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था उसने। हिज सन-इन-लॉ Iltutmish, who succeeded him, completed the construction of that मीनार। और ये स्लेव डायनेस्टी का जो स्लेव था उन्होंने स्टार्ट किया है, बट उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। उनके बाद उनकी सन-इन-लॉ है, उनके दामाद जो इल्तुतमिश है, उन्होंने उसके बाद सक्सीडेड मीन्स उनके बाद जो रूलिंग के लिए आए थे राजा बन गए, उन्होंने वो मीनार को कंप्लीट किया है। दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार, यही मीनार को है अभी भी कुतुब मीनार नाम से जानते हैं आप, बहुत फेमस है। और ये पिक्चर में दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये है यहाँ पे।
The architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim styles. आर्किटेक्चर यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शन में जो टेक्निकल यूज़ किया है टेक्निक वो जो है कुतुब मीनार का, इसमें जो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों स्टाइल्स का मिक्सर था, मिक्सअप करके दोनों का. दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सुल्तानेट एज. ये जो है ये जो कुतुब मीनार बनाए थे यहाँ पे यही प्लेस है जो सुल्तानेट एज यानी ये सुल्तान का समय का कैपिटल था. इल्तुतमिश वॉज आल्सो ए स्लेव इन द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में जो इल्तुतमिश भी एक स्लेव था. ही कॉन्क्वर्ड मेनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड देम ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट. और वो भी यहाँ पे जो राजा के अंडर काम करते हुए बहुत सारा टेरिटरीज में कॉन्क्वर्ड मीन्स जीतना, युद्ध करने जाके दूसरा राज्य में जाके युद्ध करके बहुत सारे टेरिटरीज मीन्स यहाँ पे बहुत सारा अलग लैंड्स यानी अलग किंग्स का राज्य जीत के उनको पूरा दिल्ली सुल्तानेट का पार्ट बनाया यानी दिल्ली राज्य में मिक्स किया, दिल्ली का राज्य में. सो ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. That's why ये इल्तुतमिश को फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. हिज डॉटर रजिया सुल्ताना. और जो इल्तुतमिश का जो डॉटर है रजिया सुल्ताना ascended the throne after his death in 1236. ये पॉइंट आपको नोट करना. CE मीन्स कॉमन एरा यानी अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ये कॉमन एरा है, अभी 2021 है, इसी प्रकार 1236 में था. जो इल्तुतमिश जो दिल्ली के सुल्तान था उनकी डेथ के बाद उनकी फाउंडर था सुल्तान स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर था यही है इल्तुतमिश. और उनकी बाद उनकी डॉटर रजिया सुल्ताना रूलर बन गई 1236 में. रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर टू रूल ओवर दिल्ली. ये पॉइंट पे आपको नोट करना है. तो अभी तक जो दिल्ली को रूलिंग किया उनमें सब में से जो फर्स्ट फीमेल रूलर जो है वो रजिया सुल्ताना, और वो 1236 में. रजिया वॉज एन एफिशिएंट रूलर. और वो रजिया रूलिंग में भी बहुत अच्छा से किया है. एफिशिएंट यानी बहुत अच्छे से रूलिंग करने का कैपेसिटी है. शी यूज्ड टू ड्रेस एज ए मेल व्हेन शी वाज इन द कोर्ट. यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप रजिया सुल्ताना का. और वो जब कोर्ट में है यानी राजा की जो दरबार में बैठ के काम करने के लिए आते हैं उस समय वो मेल जैसा ड्रेस करते थे. अकॉर्डिंग टू ए हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम Minhas-e-Siraz, रजिया was a more capable and efficient ruler than her brothers. हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री के बारे में जो हर जगह घूमते हुए बुक्स लिखते हैं, ऐसा एक मिन्हास-ई-सिराज हिस्टोरियन है. उन्होंने उनका इसमें लिखा है जो उनकी रजिया सुल्ताना का जो ब्रदर से भी रजिया ज़्यादा कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर थी. उनकी भाइयों से भी ये ज़्यादा कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर. However, being a woman, she was not accepted as a ruler. फिर भी ये रजिया सुल्ताना वुमेन है इसलिए उनको रूलर में एक्सेप्ट नहीं किया गया. बाद में इनका आमिर उमराव disliked Rajia as a ruler. Rajia's rule came to an end due to the interference of Amirs. There was complete disorder in the Sultanate for 6 years after her death. At last, the Amirs enthroned Nasiruddin, the son of Iltutmish. He ruled for 21 years. After his death, Ghiyasuddin Balban ascended the throne of Delhi. आमिर उमराव जो है रजिया रूलर बनना पसंद नहीं करते थे और डिसलाइक करते हैं, इन्हें डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे. और इस तरह से रजिया की रूल जो है आमिर उनकी एक फीमेल एक लेडी रूलिंग बनना इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंटरफेरेंस करके उसको ख़त्म किया, रजिया की रूलिंग ख़त्म की. और
6 ईयर्स तक, यानी रजा के बाद जो 6 ईयर्स तक का जो सुल्तानेट का कंप्लीट डिसऑर्डर, ठीक से नहीं था रूलिंग में। आफ्टर हर डेथ, रजा की डेथ के बाद, एट लास्ट द आमिर्स एंथ्रोन्ड नसीरुद्दीन, यानी रजा की डेथ के बाद रजा की जो भाई है नासिरुद्दीन है, वो रूलर था 6 ईयर्स तक। फिर आखिरी में ये आमिर जो है नासिरुद्दीन, ये जो है इल्तुतमिश का सन था, यानी रजा की ब्रदर, इनको एंथ्रोन्ड मीन्स राजा से, सिंहासन से गिराना, राज्य पदवी से इनको गिरा दिया आमिर। ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स। आफ्टर हिज डेथ गियासुद्दीन, और उनकी डेथ के बाद जो है गियासुद्दीन बलबान जो है दिल्ली का राजा बन गया। He was a strong ruler who brought an end to the disorder and established peace. और जो गियासुद्दीन बलबन जो है स्ट्रॉन्ग रूलर है, और उन्होंने दिल्ली के अंदर एक अच्छा से स्ट्रॉन्ग डिसऑर्डर, यानी इससे पहले जो रूलिंग ठीक से नहीं चल रहा था, और उसको ख़त्म करके एक पीस चालू किया है, पीसफुली रूलिंग स्टेबिलिटी गवर्नमेंट चालू किया। बलबन had been the वजीर ऑफ नसीरुद्दीन for 20 years, और ये नसीरुद्दीन जो है नसीरुद्दीन जो है 21 ईयर्स तक रूलिंग किया है। उसके बाद नसीरुद्दीन के डेथ के बाद जो है गियासुद्दीन बलबन आया है, और ये बलबन जो है नसीरुद्दीन के समय पे एक वजीर था, 20 ईयर्स तक उनके नसीरुद्दीन के पास वजीर काम में गया है। सब्सिक्वेंटली ही रूल्ड एज सुल्तान फॉर 20 ईयर्स। तो इसके रिजल्ट, सब्सिक्वेंट मीन्स एज ए रिजल्ट, उसके बाद नसीरुद्दीन के बाद ये जो बलबन है 22 ईयर्स तक रूलिंग किया था। His descendants were weak and the Khilji dynasty established rule over Delhi. ये पूरा सुल्तानेट्स का रूलिंग था। जो रजिया सुल्तान के बाद उसके ब्रदर नासिरुद्दीन आया है, और वो 21 ईयर्स तक रूलिंग किया। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन, उनकी डेथ के बाद दिल्ली की रूलर बन गया है, और गियासुद्दीन बलबन जो है नासिरुद्दीन के पास वजीर काम किया था। इसकी वजह से वो नसीरुद्दीन के बाद 22 ईयर्स तक सुल्तानेट का रूलिंग किया। और उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी आया है, यानी सुल्तान डायनेस्टी खत्म करके जो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नजर जो डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर अपना रूलिंग बना लिया। और थिंग्स टू नो में आप देखा, रजिया सुल्तान inscribed on stones and coins that she was Iltutmish's daughter, यानी रजिया सुल्ताना जो है अपना स्टोन्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर उसने लिखा गया है वो इल्तुतमिश का डॉटर थी, ऐसा लिखा गया। द काकतीय डायनेस्टी यूज्ड टू रूल ओवर वारंगल इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश। द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रमदेवी, a ruler of this dynasty was exactly the opposite to that of रजिया सुल्ताना। और उसी समय पे वहाँ पे जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में जो वारंगल थी, वहाँ पे काकतीय डायनेस्टी रूलिंग कर रही थी उस समय। वहाँ पे भी जो क्वीन रुद्रमदेवी रूलिंग करती थी, उनकी एटीट्यूड जो है उस डायनेस्टी का, काकतीय डायनेस्टी का जो रूलर रुद्रमदेवी की एटीट्यूड और रजिया सुल्ताना का एटीट्यूड दोनों बिल्कुल अपोजिट था, एग्जैक्टली द अपोजिट। In her inscriptions, she engraved her names like a man. Similarly, there was Queen Didda, who once ruled over Kashmir. She was affectionately called Didi by her subjects. जैसे रजिया सुल्ताना जो है अपना इल्तुतमिश की डॉटर करके लिखवाया था कॉइन्स पे उस पर, बट क्वीन रुद्रमदेवी जो है उनका वहाँ पे अपना इंस्क्रिप्शंस में उनकी नेम जो है लाइक ए मैन लिखवाया था। और इसी प्रकार कश्मीर में भी एक रूलर थी क्वीन दिद्दा, कश्मीर को रूलिंग किया था क्वीन दिद्दा, और उनको अफेक्शनेटली यानी प्यार से दीदी करके उनका बुलाते थे।
ये जो है फीमेल रूलर्स, उसी समय पे जो फीमेल रूलर्स के बारे में थिंग्स था ये। एक तो दिल्ली की जो फीमेल रूलर है रज़िया सुल्ताना, उसी समय पे काकतीय डायनेस्टी, वरंगल में जो काकतीय डायनेस्टी में जो क्वीन रुद्रम देवी है, और कश्मीर में जो है क्वीन दिद्दा, फीमेल, दीज आर द फीमेल rulers in those times. Okay, today this is the lesson. Again read the lesson carefully.